तो विंड ब्रेकर एनिमे का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक चीयरफुल एक्शन पैक्ड एनिमे जहां हर वक्त कोई ना कोई फाइट हो रही हो। पर इसका सीजन 2 एपिसोड 6 आपको ऐसे इमोशन से हिट करेगा कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि एक एक्शन एनिमे है या फिर कोई इमोशनल ड्रामा। सीक्रेट फीलिंग्स नाम का ये एपिसोड हमें दिखाता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कितना जरूरी और कितना इम्पैक्टफुल है। वेलकम टू टॉक एनिमे। मैं आ गया हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं काफी सारे ऑर्नामेंट्स, रिंग, ईयरिंग। तभी सुबह किनो कहता है मुझे पहले से ही क्यूट चीजें पसंद था, पर एक पॉइंट में आके मैंने ये चीजें जोर से कहना छोड़ दिया। मुझे मालूम नहीं कब, पर मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीना था, तो मैंने ये सब छोड़ दिया। पर मैं नॉर्मल कभी नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक पीसफुल सीन जहाँ सुबह किनो, नीरे, सुओ और साकुरा स्काउटिंग में निकले थे। तभी सुबह किनो पीछे मुड़ के साकुरा को देखता है, जिसे साकुरा शर्मा जाता है और सुबह किनो को कहता है इसे डेट मत समझना। तभी नीरे सुबह किनो से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सुबह किनो बताती है वो ईतो नाम के एक बूढ़े इंसान से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले उस आदमी का वाइफ का डेथ हो गया था, तो उस आदमी को चीयर अप करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो सुओ सुबह किनो से पूछता है कि हमें वहाँ जाके करना क्या है। तो सुबह किनो बताता है उन्हें बस उसे बात और उसके घर का काम करने में थोड़ा हेल्प करना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग ईतो सान के घर पहुंच चुके थे, जिन्हें देख के मिस्टर ईतो बहुत खुश हो जाता है और उनको तेरियाकी खाने का ऑफर करता है। ये सुबह किनो बहुत खुश हो जाता है, पर उसे इतना चीयरफुल देख के सुओ और साकुरा और नीरे शौक हो जाते हैं, क्योंकि सुबह किनो ने तो बताया था कि वो आदमी एकदम डिप्रेस्ड है। फिर उन तीनों को देख के वो आदमी पूछता है कि ये लोग कौन है। तो सुबह किनो उस आदमी को बताती है कि ये लोग फॉरेन हाई के फर्स्ट ईयर से है। तो उन्हें देख के वो आदमी कहता है कि फॉरेन के लड़के काफी स्टाइलिश और फैशनेबल है, और नीरे के बाल, सुओ के इयररिंग्स की तारीफ करने लगता है, जिससे हमें मालूम होता है कि वो आदमी को फैशन में काफी इंटरेस्ट है। फिर वो आदमी साकुरा की आंखें देख के कहने लगता है कि इसका आंखें काफी अच्छा है। साकुरा का आंख ने उसको उसका वाइफ का याद दिला दिया और उन सबको अपना और उसका वाइफ का एक इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, और एक बार उन्होंने एक बीच में पूरा दिन निकाल दिया जब तक उन्होंने सनसेट नहीं देखा। ये सुन के सुबह किनो काफी एक्साइटेड हो जाती है और बताती है कि उसे ये कहानी काफी रोमांटिक लगता है। इससे हमें पता चलता है कि सुबह किनो ईतो सान से रेगुलर मिलने आता है और उसने उन दोनों के सारे किस्से सुन रखे हैं। फिर वो आदमी उन सबको अपने घर के अंदर बुलाता है, पर साकुरा थोड़ा शर्माया हुआ अंदर आने से घबरा रहा था, क्योंकि वो रोमांटिक चीजें पर काफी सेंसिटिव है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग ईतो सान को उसके घर के काम में हेल्प करने लगते हैं। नीरे लाइट चेंज कर देता है और सुओ कार्डबोर्ड को अच्छा से रख देता है। फिर वहाँ साकुरा आ जाता है, जो कंफ्यूज हो रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि हमें पता है कि साकुरा सोशली ऑकवर्ड बंदा है, तो अभी उसे इंसानों से अच्छे से घुल मिल होना आता नहीं। तो उसे ऐसे कंफ्यूज देख के ईतो सान साकुरा को एक बॉक्स पकड़ने को कहते हैं और जाके वेटिंग रूम में वेट करने को कहते हैं, ताकि वो उन तीनों के लिए चाय बना सके। पर साकुरा मिस्टेक से एक दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ काफी अंधेरा होता है, और साकुरा देखता है कि वहाँ बहुत सारे कपड़े, जूते, हैट्स और काफी सारे एक्सेसरीज थे जो काफी समय तक यूज नहीं हुआ होता है। तो उनमें काफी धूल मिट्टी पड़ा था, जिसे देख साकुरा सोचता है इतने सारे कपड़े तो वो हर दिन चेंज करके पहनेगा, तब भी पूरा साल के लिए इनफ है। तभी वहाँ ईतो सान आ जाता है और साकुरा को बताता है कि लिविंग रूम कहाँ है। फिर वो लोग लिविंग रूम में चाय पीने लगते हैं। तभी सुबह किनो ईतो से कहता है हम कहीं घूमने चलते हैं, लाइक अ डेट। आप वही ग्रे हैट पहनना जो आपने 2 साल पहले पहना था। तो नीरे उस आदमी से पूछता है कि वो और उसका वाइफ को ड्रेसअप करना काफी पसंद था ना। तो वो आदमी बताता है उसका वाइफ काफी स्टाइलिश थी, तो वो अपने वाइफ के लिए काफी सारे स्टाइलिश कपड़े खरीद के देता था, क्योंकि उसे अपना वाइफ का अटेंशन काफी अच्छा लगता था। उसने एक बार अपना वाइफ को एक फूलों के पैटर्न वाला वन पीस दिया था, जो उतना अच्छा तो नहीं था, पर उसका वाइफ को काफी पसंद आया था। और बताता है कि उसका वाइफ हमेशा मैचिंग ड्रेस के लिए मैचिंग शूज और गहने पहना करती थी। तो ये सुन के सुबह किनो कहता है ईतो को वाइफ को वो ड्रेस बहुत पसंद आया होगा, इसलिए उन्होंने वो ड्रेस काफी समय तक पहना था। तो ईतो कहता है मैं होप करता हूँ कि उसे वो ड्रेस पसंद आया होगा। तब सुबह किनो पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो ईतो बताता है कि उसका वाइफ हमेशा से हंसती रहती थी, पर ज्यादा बातें नहीं करती थी। उसके दिमाग में क्या था वो कभी खुल के नहीं बताती। फिर ईतो कहता है पर उसे अपना वाइफ के साथ बिताया सारा मोमेंट्स काफी अच्छे लगते थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अब सुबह किनो, साकुरा, सुओ और नीरे वहाँ से निकल जाते हैं, और जाते वक्त ईतो साकुरा को थैंक यू कहता है, क्योंकि साकुरा की आंखों ने ईतो का याद ताजा कर दिया था। फिर रास्ते में नीरे सुबह किनो से कहता है कि वो काफी वरीड था जब सुबह किनो ने कहा था कि ईतो काफी डिप्रेस्ड है। तो सुबह किनो बताता है ईतो पिछले साल से तो काफी अच्छा हो गया है, पर अभी भी उसके दिल में कुछ चीजें हैं जो उसको अंदर से खा रहे हैं, पर उसे पूछेंगे तो वो कभी नहीं बताएगा। फिर सुबह किनो कहता है कि वो चाहता है ईतो सान हमेशा खुश रहे, पहले जैसे हो जाए। उसके लिए सुबह किनो को जो भी करना पड़ा वो करेगा। तो सुबह किनो की बातें सुन के सुओ पूछता है कि वो क्यों उस इंसान के लिए इतना कर रहे हैं। तो सुबह किनो कहता है क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ और उन्होंने भी मैं जो हूँ मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया था। फिर हम देखते हैं सुबह किनो का फ्लैशबैक। सुबह किनो को बचपन से मेकअप करना और क्यूट चीजें जैसे इयररिंग्स, ऑर्नामेंट्स काफी पसंद थे। हम कह सकते थे उसे लड़कियों वाली चीजें पसंद था, पर क्योंकि वो एक लड़का था और उसका दोस्त भी लड़के थे, तो अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में वो हमेशा से अपना फीलिंग को छुपा के रखता था, खुद को लड़कों वाली चीजों पर फोर्स करता था, जिसे उसका एक्चुअल फीलिंग कभी बाहर नहीं आया। फिर एक दिन सुबह किनो स्कूल से घर जाते वक्त रास्ते में एक इयररिंग्स गिरा पड़ा पाता है और उसे वो काफी पसंद आता है और वो उसे उठा लेता है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और वो सुबह किनो से कहता है वो इयररिंग्स मेरे वाइफ के है, मैं इसे दिन भर ढूंढ रहा हूँ, थैंक यू फॉर फाइंडिंग इट। तब सुबह किनो देखता है मिस्टर ईतो सान को, जिसने काफी
नीट कलर के कपड़े और पिंक शर्ट पहना हुआ था। तो ये देख के सुबाकिनो थोड़ा शौक हो जाता है और सोचने लगता है ये आदमी है पर इसने पिंक शर्ट पहना है, और सोचता है पर वो काफी अच्छा दिख रहा है। तब मिस्टर ईतो सुबाकिनो को अपने घर तेरियाकी खिलाने ले जाता है। वहाँ पहली बार सुबाकिनो ने ईतो का वाइफ यूई सान को देखा था, जिसने काफी ब्यूटीफुल ड्रेस और ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, जिसे देख के सुबाकिनो काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो उनसे कहता है कि आपका ड्रेस काफी अच्छा है। इसे सुबाकिनो को फैशन में इंटरेस्टेड देख के ईतो सुबाकिनो से कहता है अगर तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे लगते हैं तो तुम हमारे यहाँ रोज आ सकते हो। जिस सुबाकिनो काफी खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं सुबाकिनो रोज की तरह ईतो सान के घर जाने लगता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। फिर एक दिन सुबाकिनो यूई सान को मेकअप करते हुए देखता है तो उसे भी वो काफी अच्छा लगता है। उसे इंटरेस्ट देख के यूई सान सुबाकिनो को मेकअप ट्राई करने को कहती है, पर सुबाकिनो कहता है कि मेकअप लड़कियों वाला चीज है तो मैं ये नहीं कर सकता। सुबाकिनो के दिमाग में अभी तक यही था कि मेकअप सिर्फ लड़कियों को करना चाहिए, पर यूई सान सुबाकिनो को बताती है कि मेकअप करना कोई बुरा बात नहीं है और वो सुबाकिनो को थोड़ा सा ट्राई करने को कहती है। सुबाकिनो को पहले से ही ये चीजें पसंद था, पर समाज और पेरेंट्स के डर के कारण वो हमेशा से अपना फीलिंग्स छुपा के रखता था। पर आज ऐसे खुद को अपना पसंदीदा चीज करने के बाद सुबाकिनो काफी खुश हो जाता है और वो रोने लगता है। पर क्योंकि उसे अभी भी समाज का डर था तो वो रोते हुए कहता है ये चीजें मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, जबकि मैं एक लड़का हूँ, मुझे भी दूसरे लड़के जैसे बाइक कार पसंद होना चाहिए। मुझे अपना फैमिली फ्रेंड्स को झूठ नहीं बोलना है कि मुझे और लड़कों जैसी चीजें पसंद है, जबकि मुझे ये चीजें अच्छा लगता है। और वो कहता है मुझे दूसरों जैसे नॉर्मल होना है। तब सुबाकिनो की बातें सुनकर यूई सान उससे पूछती है क्या उसे हाई हील के बारे में मालूम है कि ये सबसे पहले लड़कों के लिए घुड़सवार के वक्त बैलेंस बनाने के लिए बनाया गया था। मेकअप भी पहले लड़कियों को टारगेट करके नहीं बनाया गया था, वो तो लोगों को अच्छा दिखने के लिए बनाया गया था। और वो सुबाकिनो को बताती है मर्दों और औरत में डिफरेंट इंपॉर्टेंट है, पर ये मेकअप की चीजें ये ड्रेस डिसाइड नहीं करते है कि कोई औरत है या मर्द, जिसको जो पसंद आया वो पहन सकता है। और वो सुबाकिनो से कहती है सुबाकी-सान तुम्हें जो पसंद आया तुम वो करो, तुम्हें जो पहनना है वो पहनो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें किसी भी ड्रेस में किसी भी रूप में एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है जहाँ सुबाकिनो ये सारे बातें नीरे सुओ और साकुरा को बता रहा था। फिर वो बताता है कि वो काफी डरा हुआ था कि समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके दोस्त फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर यूई और ईतो सान ने उसे एक्सेप्ट किया और उसे कभी अकेला फील नहीं होने दिया। पर अब उसका बारी है कि वो उनको पे बैक करे। तो ये सारे बातें सुन के नीरे काफी इमोशनल हो जाता है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बताता है कि वो सुबाकिनो के लिए काफी खुश है और वो कहता है कि वो सुबाकिनो को पता लगाने में हेल्प करेगा कि क्या बातें ईतो सान को अंदर से खा रही है। और वो कहता है साकुरा-सान सुओ-सान हम हेल्प करेंगे ना। तो साकुरा थोड़ा शर्माते हुए कहता है हाँ हम हेल्प करेंगे, तो हमारे नेक्स्ट विजिट कब है। तो ये सुन के सुबाकिनो काफी खुश हो जाता है और उन तीनों को गले लगा लेती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो तीनों फिर से ईतो सान के घर पहुंच गए थे। तो ईतो सान बताता है उसे कल उन तीनों से अपना वाइफ के बारे में बात करके काफी अच्छा लगा और वो उन तीनों को अपना और यूई सान का फोटो एल्बम दिखाने लगता है। पर सुबाकिनो नोटिस करता है कि सारे फोटोज में यूई सान ने कैमरा की ओर एक बार भी नहीं देखा था। तो ये बात वो ईतो से पूछता है तो ईतो बताता है कि यूई सान को कैमरा से बहुत शर्म आता था। तो सुबाकिनो ईतो से पूछता है क्या उनके पास उन दोनों के साथ वाला फोटो है, जैसे कि शादी का फोटो। तो ईतो सान बताता है कि शादी का तो नहीं, पर उसका पास एक फोटो है और वो फोटो दिखाता है जहाँ ईतो और यूई काफी अच्छे ड्रेस में खड़े थे। तो उस फोटो को देख के साकुरा काफी शर्मा जाता है क्योंकि हमें पता है हमारा साकुरा को रोमांटिक चीजों से एलर्जी है और मैं सोच रहा था साकुरा का कोई गर्लफ्रेंड बनेगा। तो ये बातें सुबाकिनो भी नोटिस करता है और साकुरा को चिढ़ाने लगता है और ईतो को बताता है कि ये लड़का रोमांटिक ऑरा को सेंस कर सकता है, यानी कि वो दो लोगों को देख के बता सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। वाह भाई क्या सुपर पावर है। फिर सुबाकिनो साकुरा से पूछता है कि उस फोटो को लेके उसका क्या ख्याल है। तो साकुरा कहता है मुझे नहीं पता, पर उस फोटो में यूई सान ऐसे दिख रही थी जैसे सुबाकिनो उन्हें में ऐसे बातें करते वक्त दिखती है, हैप्पी एंड चीयरफुल। इसे सुबाकिनो काफी शर्मा जाता है। फिर हम देखते हैं अचानक से ईतो सान की आंखों से आंसू आने लगता है। तो सुबाकिनो पूछता है कि ईतो को क्या हुआ। तो ईतो बताता है कि साकुरा की बातें उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब से यूई सान का डेथ हुआ है तब से ईतो को ये बात सताता रहता है कि यूई सान उसके साथ खुश थी या नहीं। और वो कहता है मैं यूई से बहुत प्यार करता था, पर हमारा अरेंज मैरिज हुआ था और यूई सान कम एक्सप्रेसिव इंसान थी, उसने अपने दिल की बातें मुझे कभी खुल के नहीं बताया। तो मैं हमेशा से सोचता था कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। तो ये सुन के नीरो सोचता है कि तो ये बातें है जो ईतो को अंदर से खाया जा रहा था। फिर ईतो कहता है जब तक वो जिंदा थी मुझे इन चीजों ने कभी बोदर नहीं किया, पर जब वो मुझे छोड़कर चली गई मैं एकदम से अकेला पड़ गया और मुझे ये बातें सताने लगी। पर अब साकुरा के बात सुनकर उसे काफी बेहतर फील हो रहा है। तो सुओ ईतो से कहता है ईतो सान मुझे एक बात कल से सरप्राइज कर रहा है कि आपके गार्डन में सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और पेड़ है, पर आप लोगों ने सिर्फ एक ही फूल के पेड़ लगाया है और उसी के आगे आप लोगों ने फोटो क्यों खींचा है। तो ईतो बताता है कि गार्डन करना उसका पर्सनल हॉबी था, पर एक दिन अचानक से यूई सान आके उसे गार्डन में डॉगवुड के फूल को लगाने को कहने लगती है। वैसे तो वो कैमरा के आगे काफी शर्माती थी और वो फोटो उसी के कहने पर हमने खींचा था। तब सुओ ईतो से पूछता है ईतो सान क्या इस फ्लावर को प्लांट करने से पहले आपके और यूई सान के बीच में कुछ हुआ था, कोई लड़ाई या कोई ऐसे बातें कुछ भी। तो ईतो कहता है इस फ्लावर को प्लांट करने से एक दो दिन आगे मैंने यूई से पूछा था कि क्या वो मुझे पसंद करती है या नहीं, क्योंकि यूई सान काफी स्टाइलिश और फैशनेबल है, तो क्या ईतो उसका लायक का है या नहीं। तो ईतो बताता है कि यूई ने उसे कुछ आंसर नहीं दिया था और वो कहता है ये फ्लावर भी उसने वैसे ही लगाया होगा, काश मैं ये सब चीजें यूई से पूछ पाता, पर अब तो बहुत लेट हो गया है। पर सुओ कहता है
है आई डोंट थिंक सो ईतो-सान, मुझे लगता है यूई-सान आपसे नाराज थी, जिसे सुनकर सारे लोग शौक हो जाते हैं। फिर सुओ बताता है कि डॉगवुड फ्लावर लव और जिद्दीपन का सिंबल है और वो कहता है यूई ईतो से कहना चाहती थी कि एम आई इंडिफरेंट टू यू, क्या तुझे लगता है आई डोंट लव यू। और सुओ ईतो से कहता है कि यूई-सान ने ये पेड़ को लगा के आपको आपका बातों का आंसर देना चाहती थी जो आपने पूछा था कि आप यूई-सान के लायक के है या नहीं। तो ये सुन के ईतो शौक हो जाता है। तभी सुबाकिनो रोने लगता है और ईतो से कहता है कि आपने यूई-सान को कभी नहीं समझे, उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि इट्स ओके टू लाइक द थिंग्स यू लाइक। तो अगर यूई आपको पसंद नहीं करती तो आपके साथ कभी नहीं रहती। तो नीरे कहता है हाँ ईतो-सान, आपको पसंद न करने वाले इंसान आपके दिए चीजों को उतना पैशनेटली ना पहनती है ना साकुरा-सान। तो साकुरा कहता है मुझे नहीं मालूम, पर अगर यूई-सान ईतो से प्यार नहीं करती तो वैसे नजरों से ईतो-सान को कभी नहीं देखती। ये सुन के ईतो को रियलाइज होता है कि यूई उससे कितना प्यार करती थी और वो कितना बड़ा फूल है कि यूई के सबसे करीब होने के बाद भी उसने यूई के फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाया। फिर ईतो उन सबको थैंक यू कहता है और यूई-सान से सॉरी और वो कहता है यूई-सान मैं तुमको कभी मैच नहीं कर सकता, यू वर सो अमेजिंग। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस बार ये एपिसोड काफी इमोशनल था और ये एपिसोड देखते वक्त मैं तो काफी इमोशनल हो गया था। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट जरूर करना, मैं टॉप कमेंट को पिन कर दूंगा और टॉप कमेंटेटर को शाउट आउट दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।